औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम सैयद साद अली शाह है। मेरी ना एप्समा से एक गुजारिश है। एप्समा में जितने भी लोग काम करते हैं और जो भी उसके कर्ता धर्ता हैं या जो मेरे समेत उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है, यार देखिए, हमने आज तक जब से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बनी है, या यूं कह लेंगे जब से प्राइवेट स्कूल्स बने, तब से लेके आज तक हमने कोई कारी का काम नहीं किया। यानी उसी निज़ाम तालीम के अंदर हम काम कर रहे हैं। हर बंदे ने अपनी अपनी, बशमूल मेरे 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। मेरी आप सबसे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, जिस तरह आप काम करते हैं उससे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके मेरे साथ हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हमने ना तो कोई हमारी आवाज़ है, ना कोई हमें सुनना चाहता है, क्योंकि हम एक तो हमारे काम की वजह से इतने रिपल्सिव हैं। दूसरा, बहैसियत मुसलमान हम बहुत ही ज़्यादा यानी बदनुमा क्रीचर बन चुके हैं, रिपल्सिव क्रीचर बन चुके हैं। तो एक तो वो भी बात है कि नोबडी लिसन्स टू अस, यानी इतने ज़्यादा स्कूल्स होने के बावजूद हमारी कोई एक आवाज़ नहीं है। और मैं आपको इसकी ना बड़ी घटिया, लेकिन क्या करूं, देनी पड़ती है मिसाल। मैं डिवॉर्मिंग की जब मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो डिवॉर्मिंग में की ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे स्कूल्स के ऑनर्स और प्रिंसिपल्स मौजूद थे। तो वो मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैंने ना कोई किंडरगार्टन टाइप की कोई जगह पे मैं बैठ गया हूँ। यानी किंडरगार्टन कोई बुरी जगह नहीं है, मेरा ख्याल है कि किंडरगार्टन ही सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि वो फिर थोड़ा अच्छा पढ़ाने का तरीका है, उससे फिर कोई बच्चे थोड़े सीख जाते हैं। लेकिन मैं बिहेवियर वाइज बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल बचकाना बिहेवियर। और उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि कैसे मुझे बचकाना लगा कि अभी वो मीटिंग का अभी मिड था और मुझे लगा कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे कि ये क्यों है और इसको हमने कैसे कैरी आउट करना है। तो एक साहब जो कि मेरे पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि सारी बातें एक तरफ, मुझे ये बताइए कि ये जो हमारी आज की ट्रेनिंग हो रही है, इसके पैसे कब मिलेंगे? और पैसे कितने थे? 3,000 या 2,500, आई डोंट रिमेंबर, 5,000 होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो हमारा ये आलम है, यानी स्कूल ऑनर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स की ये हैसियत रह गई है कि वो इस तरह के भोंडे क्वेश्चंस पूछते रहे। अल्लाह के बंदो, किस चीज की कमी है? मतलब शुरली लाजमी छोड़नी होती है, भोंडी शुरली लाजमी छोड़नी होती है आप लोगों ने। जहां पे भी जाओ एक अदर लाजमी ऐसा जो है ना तरसा हुआ बंदा लाजमी मिलता है जो ये बकवास लाजमी करता है। अल्लाह के बंदो, सारी की सारी प्रोफाइल खुल के सामने आ जाती है कि बंदा किस काम का है, उसने स्कूल खोला क्यों है। तो इसी वजह से हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हमने बड़े चैलेंजेस को देखना। अभी भी मैं देख रहा हूँ, और जब से इफ्तिखार साहब उतरे हैं तो उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा है, उस दिन से जनाब वो जिस तरह पार्टीज नहीं, टके की पार्टीज आपस में लड़ती, इलेक्शन पार्टीज, ये PMLN है और PTI है और पता नहीं फे है और जीम है, तो पता नहीं क्या क्या, इसी तरह आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। साजिशें देखें, अपनी उम्रें देखें, साजिशें देखें, और काम क्या है? कख भी नहीं। काम क्या किया तालीमी मैदान में? कख भी नहीं। 6.9 बैंड दिला दिए हैं, तफलां कर दिए, तो टमकान कर दिए। पता है चैलेंजेस क्या क्या हैं? मैं आप सबको ओपन दावत देता हूं, आप मेरा कैंपस विजिट करें। हम बड़े चैलेंजेस को देख के जब तक अपने मामलात हल नहीं करने की कोशिश करेंगे, हमें टके के लोग टकरेंगे। और मुझे हैरानगी होती है कि 70 साल बुजुर्ग आदमी भी सीट के पीछे लड़ रहा है। कोई होता है ना, कोई बंदा अक्ल की बात करता है या कोई इस तरह की बात हो, नहीं। यानी कोई यंग ब्लड सामने आए, उसने कोई काम करना है तो करे,
और एप्समा का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊं और मैं कहूं जनाब बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट निकाल दो या ई लाइसेंस बनवा दो। एप्समा का काम इससे बहुत बड़ा था आप लोगों के, क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग उस तरह की मिली हुई है, कुएं के मेंढक टाइप की ट्रेनिंग मिली, तो हमने बस उतना ही रहना है कि साद अली शाह साहब से अगर मैंने अलैक्स लैक बनानी है तो इनके मैंने काम करने और कल को ये मेरी सपोर्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा क्या है, वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप की जो भोंडी किस्म की दोस्तियां नहीं होती, वही आप लोगों ने काम चमकाने की कोशिश की हुई है। किसी एक बंदे को भी पता है तालीम के आजकल के चैलेंजेस क्या हैं? और अगर पता है तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन का मंजन बेचते हैं ना, इसको सामने लेके आए, टेबल पे बैठे और जो चैलेंज है ना मुसलमान बच्चे का, उसको सामने रखते हुए हम करिकुलम डेवलप करते हैं जो कि हम किसी के सामने पेश भी कर सकें। ठीक है, ये जिले भर में अव्वल नंबर पोजीशन देने वाला मंजन बहुत पुराना हो गया भाई, इसको बंद कर दें बेचना। एजुकेशनल डायनामिक्स, एजुकेशनल लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो गया और आने वाले दिनों में अगर हमने अपने रविश ना बदली तो आने वाले दिनों में सबसे पहली किक अगर किसी को पढ़ने वाली है ना तो वो स्कूल्स को पढ़ने वाली है, खासतौर पे प्राइवेट स्कूल्स को। पब्लिक स्कूल्स का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको तो वैसे कोई नहीं पूछता। हमारा और आपकी रोजी रोटी इससे लगी हुई है ना, और हमने इसमें बढ़ के काम नहीं करना और हम ही इस तरह सीटों के पीछे लड़ते रहेंगे और साजिशें बनाते रहेंगे कौन अच्छा और कौन बुरा है, और मतलब गीबतों के आप लोगों ने अंबार लगाए हुए हैं। पांव कब्र में, पांव कब्र में है, कब्र से थोड़ा सा पीछे भी नहीं है। यानी ये मुहावरतन जो बोला जाता है, वैसे तो मुझे नहीं पता कि कब किसने मर जाना है, लेकिन पांव कब्र में। मुसलमान बच्चे जो इस वक्त 10-12 साल का बच्चा है वो क्या सोचता है उसके बारे में कभी किसी ने सोचा? जो किताब है उसको उल्लू की तरह जो है ना टीचर रटवाई जा रहा है और वो भी रट्टे मार रहा है, वो भी रट्टू होता है, वो उसको भी आफियत इसी में लगती है चलो ठीक है रट्टे मार लेते हैं। तो अल्लाह और उसका रसूल क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? और ये वो वाले माजरत के साथ स्टेम फील्ड्स में आए आप किसी ने रोका नहीं है, लेकिन स्टेम फील्ड्स का कतई ये मतलब नहीं है कि आपने स्टेम सब्जेक्ट्स को स्टेम सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ाना है। हाँ, उनको वैसे ही पढ़ाना है, यानी एकेडमिक नॉलेज वहीं से लेना है, लेकिन उसका लिंकेज करना है अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ। अगर आपने अपने आने वाली मुसलमान नस्ल को परवान चढ़ते हुए देखना है, या मैंने अगर अपनी देखना है, कोई एक स्कूल भी मुझे बता दें जिसने, या कोई एक बंदा भी बता दें कि जिसने कुरान को साइंस के साथ या कुरान को बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ लिंक करने की कोई कोशिश की हो, पर रत्ती बराबर कोशिश ही की हो। वो किंडरगार्टन के बच्चे को नंबर दे रहे हैं, ये जनाब कप पकड़ के खड़ा हुआ है, अम्मा भी खुश थे अब्बा भी खुश। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये डायनामिक सीखे हैं मार्केट में रहने के कि भाई अम्मा अब्बा को खुश करके आप लोगों ने करना है, कोई नया काम नहीं करना। यानी मैं तो खुद सोचता हूं, मैं तो खुद इस बारे में सोचता हूं, और जिसने मेरा काम देखना है वो आए मेरे से बात करे कि वो जो आप बड़ी बातें करते हैं आप अपना काम, आए मेरे से बात करें, मैं आपको अपना काम भी दिखाता हूं और मैं आपको अपना सारा तरीका भी बताता हूं, मेरे से बात करें, लेकिन कोई कदम तो बढ़ाएं। सिर्फ और सिर्फ कुल्लू के बैल की तरह आपने चलना है। और मुझे तकलीफ इस बात की भी होती है कि नौकरी पेशा आदमी जो किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर नौकरी कर रहा है, वो अच्छी खासी माशाल्लाह उसकी तनख्वाह होगी, वो भी चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं है कि आओ यार ठीक है आपने जो सीखा वेरी वेल डन, लेट्स डू वर्क टुगेदर, आज हम मिलके काम करते हैं। मैं ओपन चैलेंज आपको, वो चैलेंज क्या कह रहा हूं मैं, ओपन आपको फोरम दे रहा हूं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एप्समा का काम सिर्फ ये रह गया कि वो एक उठता है वो कहता है मैंने ये कर दिया, दूसरा उठता है कहता है मैंने ये कर दिया, बा वो अपनी खेल में लगे हुए हैं। और वो कोई कहता है मेरे स्कूल में इतने बंदे हैं, कोई कहता है मेरे स्कूल में इतने बंदे हैं, कोई इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कोई इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सारे इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहे हैं। अंदर सबके गिल्ट है कि किया कुछ भी नहीं है शाह जी, किया कुछ भी नहीं है। मेरे अपने आप से भी सवाल है कि मतलब यंग लोगों का भी वही हाल है जो बुजुर्गों का हाल है। क्यों? तो बुजुर्गों ने नफ्सियात बना दी है कि नहीं यार इससे आगे सोचना नहीं है, ये दुनिया इसी तरह चलती है, ये दुनिया इसी तरह चलती है। 2,500-3 हज़ार रुपए के लिए आप भोंडा सवाल कर सकते हैं, ये मतलब आपको सवाल करते हुए भी हमें शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसा बंदा हो ना, कोई जाहिल आदमी हो तो वो ऐसा सवाल करे। तो मैं इससे मुझे इल्मी हैसियत तो बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाती है कि हमारे यहाँ जो इस मार्केट के अंदर जो जिन लोगों ने स्कूल्स खोले हुए हैं उनकी इल्मी ताकत या इल्मी हैसियत क्या है।
या वो दुनिया को किस नजर से देखते हैं। तो उन्होंने अपने आगे वही बिल गेट्स मॉडल पे बच्चे तैयार करने हैं ना, 6 फिगर्स सैलरी हो, ये हो, फलां हो, टमकान हो, इसके अलावा तो उनके पास कोई बात नहीं है। आए दिन नया स्कूल ओपन हो रहा है, आए दिन नया स्कूल ओपन हो रहा है, ठीक है। आए दिन वही 21st सेंचुरी स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल, 21st सेंचुरी स्किल। और मतलब इससे आगे क्या करना है? 21st सेंचुरी फलां स्कूल से लेकर ढमकान स्कूल तक सारे यही राग लाप रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या करना है? मेरे ऊपर तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लग गई है कि मैं मुसलमान हूं भाई। जब तक आप कुरान पाक को एज अ सब्जेक्ट, मौलवी साहब रखे हुए कुरान पाक आपको पढ़ा रहे हैं, यानी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो मैथ्स है, आपका जो साइंस है, जो प्राइमरी लेवल पे साइंस है, जो इवन सेकेंडरी लेवल पे साइंस है, जब तक आप उसको कुरान पाक के साथ लिंक नहीं करेंगे ना, आप आने वाले जमाने में, इवन इस जमाने में भी, इस जमाने आप भूल जाएं कि आप इस जमाने के जो भी रूल मेकर्स हैं, जो भी इस जमाने के जो रूल सेट कर रहे हैं, जो एथिक्स सेट कर रहे हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं। आप उनका गुलाम ही पैदा करेंगे, जैसे कि आप हैं और मैं हूं। तो आए मेरे साथ बात करें, मेरे साथ मिलके बात करें, लेट्स गिव इट अ ट्राई तो करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ जाएं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ जाएं जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, जो हमसे ज्यादा स्किलफुल हो। वही पुराने का तरीका पकड़ा हुआ है आप लोगों ने और हम लोगों ने। और यकीन करें, हम लोगों को ना शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास लोग आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हाँ जी, हम आपको अपना बच्चा देते हैं। उसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, उसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है जिसका किसी को कोई इदराक नहीं हो रहा।